मानना पड़ेगा वो बहुत प्यारी है, मानना पड़ेगा वो बहुत अमीर है, मानना पड़ेगा खाना स्वादिष्ट है, मानना पड़ेगा हम ताकतवर हैं। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। आप इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। जैसे पहला स्ट्रक्चर है आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट या फिर आई हैव टू से उसके बाद एक सेंटेंस, या फिर आप आई हैव गॉट टू हैंड इट टू यू का भी आप यूज़ कर सकते हो उसके बाद एक सेंटेंस, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो आई मस्ट एडमिट या फिर आई मस्ट से उसके बाद एक सेंटेंस। तो इन तीन स्ट्रक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो इंटरचेंजेबली, ठीक है। आप तीनों का यूज़ कर सकते हो। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले सिचुएशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है एडमिरेशन और एक्नॉलेजमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। दिस स्ट्रक्चर इज टू कॉम्प्लीमेंट और एक्नॉलेज समवन स्किल और क्वालिटी इन अ नेचुरल वे। आप नेचुरल वे में किसी की स्किल को या फिर उसकी क्वालिटी को एक्नॉलेज करते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल है मुझे मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा आपकी प्रस्तुति बिल्कुल सटीक थी। आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट योर प्रेजेंटेशन वॉज स्पॉट ऑन, योर प्रेजेंटेशन वॉज स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन का मतलब होता है एकदम सटीक। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ, आपका ट्रांसलेशन एकदम सटीक है, योर ट्रांसलेशन इज स्पॉट ऑन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपने उस स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला। I have got to hand it to you. I've got to hand it to you. You handled that situation very well. I've got to hand it to you. You handled that situation very well. और एक बात आपको याद रखनी है, जहाँ पे आप have to का यूज़ कर सकते हो वहाँ पर have got to का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप इसको इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हो। have to थोड़ा सा फॉर्मली यूज़ किया जाता है और have got to इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जब आप have got to का यूज़ करते हो तो थोड़ा सा आप एम्फेसाइज करते हो सेंटेंस को ज़्यादा, ठीक है, हैव टू के मुकाबले। तीसरा एग्जाम्पल है मुझे कहना पड़ेगा आपकी खाना बनाने की कला लाजवाब है। आई हैव टू से, आई हैव टू से योर कुकिंग स्किल्स आर अमेजिंग, योर कुकिंग स्किल्स आर अमेजिंग। चौथा एग्जाम्पल है मानना पड़ेगा आपका विचार बहुत ही नवीन है। आई मस्ट एडमिट, आई मस्ट एडमिट योर आइडिया इज़ क्वाइट इनोवेटिव, योर आइडिया इज़ क्वाइट इनोवेटिव। पांचवा एग्जाम्पल है मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा मुझे मानना पड़ेगा आपका कार्य नैतिकता सराहनीय है। आई हैव गॉट टू गिव इट टू यू, आई हैव गॉट टू गिव इट टू यू, या फिर आप गिव इट टू यू का भी आप यूज़ कर सकते हो, मैंने इसको नहीं बताया है, ठीक है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। आई हैव गॉट टू गिव इट टू यू, योर वर्क एथिक इज़ इम्प्रेसिव, योर वर्क एथिक इज़ इम्प्रेसिव। छठा एग्जाम्पल है मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आप दबाव में भी शांत रहना जानते हैं, आप दबाव में भी शांत रहना जानते हैं। आई I have to hand it to you. I have to hand it to you. You really know how to stay calm under pressure. You really know how to stay calm under pressure. सातवां एग्जाम्पल है कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा आपकी फिटनेस के प्रति प्रतिबद्धता प्रेरणादायक है। आई मस्ट से, आई मस्ट से योर डेडिकेशन टू फिटनेस इज इंस्पायरिंग, योर डेडिकेशन टू फिटनेस इज इंस्पायरिंग। आठवां एग्जाम्पल है मुझे मानना पड़ेगा या फिर मानना पड़ेगा आप जो करते हैं उसमें बहुत प्रतिभाशाली हैं। आई हैव गॉट टू गिव, आई हैव गॉट टू एडमिट, आई हैव गॉट टू से यू आर इनक्रेडिबली टैलेंटेड एट वॉट यू डू, यू आर इनक्रेडिबली टैलेंटेड एट वॉट यू डू। नवा एग्जाम्पल है मानना पड़ेगा आपको बारीकियों का अच्छा ज्ञान है। आई हैव टू हैंड इट टू यू, आई हैव टू हैंड इट टू यू, यू हैव एन आई फॉर डिटेल, यू हैव एन आई फॉर डिटेल, यानी आपको बारीकियों का अच्छा ज्ञान है। 10वां एग्जाम्पल है मुझे कहना पड़ेगा आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता उल्लेखनीय है। आई मस्ट से, आई मस्ट से योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर रिमार्केबल, ठीक है। सो एक सेंटेंस आप खुद से बनाना, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी टास्क आपके लिए होमवर्क नहीं रखा है, तो आप खुद से एक सेंटेंस बनाना इस
स्ट्रक्चर का यूज़ करके। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।